हेलो प्यारे बच्चे, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन 19 तक कंप्लीट कर चुके थे क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स चैप्टर 3। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। उसके बाद दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है 21, 22, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सारे टीचर इसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। आप अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड टोटल हमारे चैनल पे क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, फिर जैसे मैथ साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो हो गया, जितने भी चैप्टर क्लास 12 का आप जो भी स्ट्रीम लेते हैं, जैसे साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, अगर आप बायो रखें बायो भी, टोटल सब्जेक्ट ए टू जेड लैंग्वेज पेपर में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, मैथिली सभी सब्जेक्ट के आपको प्रिपरेशन इस चैनल पे ही मिलेगा आप सभी को। अब आगे देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है इसके बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। द बुक शॉप एक दुकानदार है ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल है 10,000 केमिस्ट्री, 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक है, 8 दर्जन फिजिक्स का बुक है और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक है। देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80, 60 एंड 40। अगर हम इसको अलग तरीके से भी हम अगर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो हर कोई इजी वे में निकाल सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द यूजिंग मैट्रिक अलजेब्रा। इसको बनाना कैसे है, मैट्रिक्स जो चैप्टर 3 है उसके हिसाब से बनाना है, किस तरीके से इंडिकेट किया जाता है उसकी तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, E इज इक्वल टू कितना दर्जन है, 10 दर्जन कितना केमिस्ट्री, दर्जन को एक दर्जन 12 पीस होता है, तो 10 दर्जन 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर 8 दर्जन है 8 इंटू 12, फिर कितना है 10 इंटू 12, 10 दर्जन है, ये ए हो गया। क्लियर हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 120, ये कितना होगा 12 × 96, 12 × 120, ये तो ए का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे इसका अमाउंट भी दिया गया है, तो एक पीस का कितना दाम है। देयर सेलिंग प्राइसेस आर, मतलब एक बुक्स को बेचेगा तो 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया, मतलब केमिस्ट्री का 80 रुपया, फिजिक्स का 60 रुपया और 40 रुपया किसका, इकोनॉमिक्स का। क्लियर हो गया। अब इसको बी मान लेते हैं, वैल्यू बी इज इक्वल टू क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू 80, 60 और 40। इसको क्या कहें, रो में है, क्योंकि दोनों रो में हो जाएगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, ट्रांसपोज, इसको कॉलम में कर लेते हैं 80, 60, 40। अब एक एक करके मल्टीप्लाई, आप ऐसे भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12 120 से गुना 80, 96 से इंटू 60, 120 गुना 40, तो उतना ही आंसर निकलता। फिर भी जो तरीका इसमें बताया गया है उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं क्या करके। ए इंटू बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू 80, 60, 40, ठीक है, इंटू 80, सॉरी इसको यहाँ पे गलत हो गया, इसको कट करके यहाँ पे हम लोग को लिखना है 120, 96, 120। क्लियर हो गया। यहाँ 80, 60, 40 ये हो गया। अब इनटू मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले देखना है 120 इंटू 80, 80 लिख दिए, प्लस 96 इंटू 60, 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। क्लियर हो गया। अब इजी वे में मल्टीप्लाई एक एक करके करते जाना है। दूसरा सा थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 0 तो 2 0 लिख देते हैं, 12 × 96 प्लस 0 तो 0 पहले लिख देते हैं, 6 × 36 की 6, 6 × 54 और 3 57, यहाँ पे 57, 5760 प्लस 2 0 दिख रहा है, 2 0 लिख देंगे, 5 × 48। कंफ्यूज नहीं करना कोई बच्चे,
इंटू में अगर जितना जीरो दिख रहा है उसको जीरो लिख देना, बाकी ये 12 इंटू 4 कर दिए, 12 चौक 48। अब इसको ऐड करेंगे तो जीरो ऐसे कर देख सकते हैं कैसे ऐड करेंगे हम लोग, जीरो जीरो जीरो, तो हम लोग जीरो यहाँ पे लिखेंगे, फिर क्या है 0 6 6 6 लिखेंगे, क्लियर। फिर 8 7 15 15 6 21, 21 के लिए एक की तरह 2 बचा, अब 4 4 5 9 9 9 18 18 2 20। मतलब जो बुक सेलर था दुकान वाला उन्होंने कितना पैसा रिसीव किया, तो 20,160 रुपया रिसीव किया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके, बुक्स ऑफ बिल रिसीव फ्रॉम सेलिंग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बुक्स ऑफ रिसीव मनी फ्रॉम सेलिंग 20,160, 20,160 रुपया उन्होंने रिसीव किया। क्लियर हो गया, ये हम लोग का आंसर यहाँ पे निकल गया, देख सकते हैं आप लोग। एक एक करके आप लोग नोट डाउन करते जाना, क्या करना सबसे पहले नोट डाउन करते जाना, बुक से निकालना, कॉपी निकालना, पेपर पेंसिल जो भी आपके पास है सब कोई लिखना है। देख सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम है। अगले दिन से क्या करेंगे हिंदी मीडियम में रखेंगे। सबसे पहले क्या किया, मल्टीप्लाई किया, कितना दर्जन था उसके पास, बी का वैल्यू निकाल दिया, ट्रांसपोज कर दिए, फिर इंटू कर दिए, इंटू तो पता ही है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग 21 और 22 के बारे में। अब ऑब्जेक्टिव इसमें है तो ऑब्जेक्टिव को तो छोड़ ही देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करें हम लोग यहाँ पे ऐसे करके, चलिए ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 21 क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। द रेस्ट्रिक्शन ऑन n के एपिसोड एट py plus wy will be defined are, तो इसका आंसर होगा ए नंबर होगा। एनसीईआरटी में क्या करना है, एनसीईआरटी का जो भी नंबर रहता है उसका एक भी एलिमेंट इधर से उधर नहीं जाता, इसलिए आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्या करना है, रट्टा मार के याद कर लेना है। इसका ए नंबर ए हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। इफ n is equal to p then the order of the matrix 7x minus 5z is 2 into 2 ऑर्डर n हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। हम लोग का एक्सरसाइज 3.2 टोटल कंप्लीट है, उनमें से क्वेश्चन नंबर 18 बच गया, उसको अलग किसी वीडियो में हम प्रोवाइड कर देंगे।